हम तो किसी से खुश नहीं है। सरकार तो सारे परेशान कर रखा है। सरकार तो हमें कोई भला नहीं दे रही ना। महंगाई इतनी है कि क्या करेगा आदमी। जो काम गलत करेंगे पकड़े जा रहे हैं तो कह रहे हैं खतरा है। एक बाप के 5 बेटे हैं तो 5 बेटे खुश नहीं होते। अगर एक खुश होंगे तो 4 नाराज होते हैं। ऑटो ड्राइवर जो है अभी सरकार से खुश हैं। बोले में का पैसा केजरीवाल सरकार से खुश नहीं है। अब तो ऑटो के किराए भी बढ़ा दिए, अब खुश क्यों नहीं है? बढ़ा दिया है जी। 5,000 पर महीने के ले रहे हैं हम सीएनजी पे। 80 रुपये गैस हो रहा है, किराया बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? 2 रुपये बढ़ा दिया, 1.5 रुपये तो उससे थोड़ी होता है। अरे हम तो किसी से खुश नहीं है। सरकार तो सारे परेशान कर रखा है। महंगाई, बेरोजगारी, काम नहीं, धाम नहीं, साले इतना ये हो रहा है। जितना कमाता था पहले उतना ही आज भी कमा रहा है। महंगाई इतनी जान मार रही है कि पूरा नहीं हो पा रहा है। अच्छा, पहले जितना कमाते थे उतना ही कमा रहे हैं। आज भी उतने ही, उससे भी कम कमाई हो रही है। और क्या, उससे भी कम कमाई हो रही है। काम तो उतना ही रह गया। अब तो ज़्यादा ही ऑटो लाइन, बैटरी फैक्ट्री, ओला पोले सारे आ गए। अब तो और कम हो गए काम। अब महंगाई ज़्यादा हो गई, खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। लगे क्या करेगा बंदा। अगली बार भी केजरीवाल को जिताओगे, मुख्यमंत्री बनाओगे? हाँ कम जाएगी। ये तो नाराज नहीं है केजरीवाल जी से। अरे ये नाराज है, तब हम क्या करें। केजरीवाल को दे या उसको दे, सरकार तो हमें कोई भला नहीं दे रही ना। हमें तो ऑटो चला के ही पेट भरना है भाई। सरकार से हमें क्या। सरकार तो बड़े बड़े लोगों के पेट भर रहे हैं, उद्योगपति सबके पेट भर रहे हैं। हमारा थोड़ी पेट भर रही है। मोदी जी के काम से खुश नहीं है आप देश में? अरे मोदी जी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे कोई भी हो, उससे हमें क्या मिलेगा बताओ। नाराज क्यों है? नाराज क्यों है? नाराज तो यूँ काम धाम है नहीं। बेरोजगारी इतनी फैल रही है कि मत पूछो। काम नहीं है बच्चों। अब तो बाइक वाले भी बंद हो गए। बाइक वाले, अब तो ऑटो वालों की चांदी हो गई है। अरे कुछ नहीं, चांदी पाती कुछ नहीं हुई है। महंगाई इतनी है कि क्या करेगा आदमी। महंगाई का साधन कौन निकाले। बाइक बंद हो गई है। आप अभी रुक जाओ, यहीं पे दिखा देते हैं। शाम को 4-5 बजे में आ जाओ, यहीं देख लेना। कितना तो फर्क पड़ा है बाइक आने से? फर्क पड़ेगा नहीं? कितना फर्क पड़ा है? लगभग 50% का फर्क पड़ जाता है इस सबसे। अभी तो सवारी नहीं है आपके पास, दोपहर का वक्त है, लेकिन शाम को तो सवारी बहुत होती है आपके पास। शाम को होती है, शाम को होती है सवारी। सुबह शाम बस 2 पर। 5,000 रुपये किस चीज़ के देने पड़ते हैं आपको? ऑटो परमिट के किस चीज़ के देने पड़ते हैं आपको? क्या है परमिट वो? पार्किंग में सब कुछ पता है ना। कहाँ कोई 5,000 नहीं देना होता। क्या चीज़ का देना होता है उनसे पूछ। हाँ तो सीएनजी क्या खाएं, खाना खाएंगे नहीं वो। गाड़ी जो चल रही है, गाड़ी चलेगी तो सीएनजी तो भरवाना ही है। 5,000 रुपये क्या चीज़ है? 5,000 तो कोई भरना नहीं। मोदी जी देश सही चला रहे हैं? हमारे नज़र में तो सही चला रहे हैं। महंगाई इतनी है। महंगाई कहाँ। महंगाई तो उनके लिए भी है, महंगाई तो उनके लिए भी है। उनके लिए महंगाई उनके लिए है, उनके लिए सब चीज़ें ठीक है। अब वो जाने, हमारे लिए तो बहुत महंगाई है ना। महंगाई से आदमी जूझ रहा है। लगा राज में एक जो मुसलमान है खुद को सेफ सोचता है, सेफ है मुस्लिम। मोदी राज में तो सेफ सोचता ही नहीं है, वो सेफ रहता ही नहीं है। अब जितना भी ये हो रहा है उस पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है, तो क्या करेगा आदमी। इस पे नहीं लग रहा अंकुश। अब जो वो करने वाले सब हैं, जो कुछ करते हैं, उसके ऊपर कुछ लग ही नहीं रहा है। हिंदू के लिए या मुसलमान के लिए बोलेंगे आप? सबके लिए, चाहे उसमें हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई हो। हिंदू को मारा जा रहा है तो क्या उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जा रहा है? हिंदुओं को, मुसलमानों को मारा जा रहा है तो कोई एक्शन लिया जा रहा है? देख रहा हूँ ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान में ये चल रहा है। कांग्रेस राज में सब सेफ थे, कांग्रेस में सब सही था। अरे कांग्रेस के राज में तो ठीक भी था, फर्स्ट क्लास था उस टाइम। इतनी महंगाई तो नहीं थी। आज तो इतनी महंगाई हो गई कि मत पूछो। हालत ख़राब है लोगों का, काम धाम है नहीं, क्या करेगा आदमी। लेकिन ऑटो वालों के तो किराए बढ़ गए हैं, उनको तो खुश होना चाहिए। अरे किराए बढ़ने से कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। किराया जितना बढ़ गया उतना सीएनजी बढ़ गया। जहाँ 40 रुपये था 80 रुपये केजी हो गया। ये देखो ना, सीएनजी तो बढ़ेगा कहाँ से। केजरीवाल को जिताने में ऑटो वालों का बहुत बड़ा हाथ था। अब की बार भी ऑटो वालों का हाथ रहेगा केजरीवाल की? पूरी पब्लिक का हाथ था, ऑटो वाले का नहीं, पूरी पब्लिक का हाथ था। हर किसी का ये था कि नया नेता है, सोच नहीं लाएगा। लेकिन नया सोच तो यही निकला कि एक सीएम के पास कोई पद नहीं है, एक सीएम के पास कोई विभाग नहीं है, और उप सीएम को 18 विभाग लेके बैठा रखे हैं। तो जेल में है अंदर। हाँ तो हो गए। ये भी जा रहा है कि उनकी जान को खतरा भी है। बीजेपी वाले उनकी जान को मतलब बीजेपी राज में तो हर कोई कहता है बीजेपी से खतरा है। लेकिन है खतरा आपको लगता है? अब क्या खतरा है वो तो वही लोग जाने भाई साहब, हमें क्या पता है। जो काम गलत करेंगे पकड़े जा रहे हैं तो कह रहे हैं खतरा है। गलत काम कौन कर रहा है? गलत काम हुआ नहीं, शराब वाले में ही गलत हुआ। तिहाड़ ऐसे ही चले गए बिना गलत के। मैंने तो आज तक ना दिया हूँ और ना आगे कोशिश करता हूँ देने का। हमारा बीजेपी का। बीजेपी से
खुश कहाँ है? मुस्लिम जो है लोग खुश नहीं है बीजेपी से। अब देखो सर, एक बाप के 5 बेटे हैं तो पांचों बेटे खुश नहीं होते। अगर एक खुश होंगे तो 4 नाराज होते हैं। तो ये चलता रहता है। आपके अगर 2 औलाद है, दोनों को आप खुश नहीं कर पाओगे। एक को थोड़ा तो खुश कैसे होंगे? सारी दोनों औलादें खुश कैसे होंगी एक बाप की? क्या लगता है आपको? दोनों औलादें खुश कैसे रहेगी? दोनों को निगाह एक रहता है। वो तो बच्चा तो ऐसे ही रहेगा भाई। कोई कहेगा कि हमारे ऊपर दिल नहीं है, कोई कहता है हमारे ऊपर दिल नहीं है। जो सही चला करेगा तो वो तो बाप तो हर पे निगाह एक रखता है। निगाह तो एक ही रखता है बाप, और बेटा कहता है कि हम ये वो नहीं तो वो हमारे ऊपर कम है तो वो उसके ऊपर कम है। कम थोड़ी है कोई। अब इनके क्या अंतर लग रहा है? अगर इनको सिलेंडर 1100 का मिल रहा है, मुझे 800 का मिल रहा हो, फिर तो ये कह सकते हैं हाँ भाई मुस्लिम और हिंदू में फ़र्क हो रहा है। बाद बाकी अगर 1100 का दोनों को मिल रहा है तो फिर तो इनको एतराज़ नहीं होना चाहिए। भाईजान कहीं ना कहीं खुश नहीं लग रहे, लेकिन एतराज तो होना ही चाहिए भाई। जिस दिन जो ऐसे 450 का सिलेंडर था तो तुम तो सिलेंडर लेकर रोड पे आते थे। आज 1100 का सिलेंडर हो गया तो तुम बोल रहे हो कि हमारे लिए तो उसके लिए। वो तो सबके लिए महंगाई तो सबके लिए है। आज मान लिया सबके लिए, एक के लिए नहीं महंगाई है, सबके लिए। हम तो सबके लिए बोल रहे हैं, कोई एक के लिए थोड़ी। ये तो एक के लिए बोल रहे हैं। ये तो महंगाई मैं कोई एक के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अरे तो सिलेंडर तो सबके लिए महंगा हुआ। महंगाई तो सबके लिए है। ये थोड़ी ना कि वो हिंदू के लिए अलग। कांग्रेस राज में सिलेंडर यूज कितना होता था ये तो पूछ लो इनसे। कांग्रेस राज में सिलेंडर यूज कितना होता था? फिर 50 रुपया फिर बढ़ गया है। अब ये कितना यूज होता था कांग्रेस राज में, पूछ रहे हैं ये। अब ये तो यही बताएंगे कितना यूज होता। पहले भी यूज होता था, आज भी यूज होता। इतना उजाला योजना के तहत दिया गया लोगों को। आज सिलेंडर पड़े हुए हैं, कोई भराते नहीं है पैसे की वजह से। फ्री सिलेंडर जो मिला उसमें तो किसी ने कोई नहीं बोला हाँ क्यों फ्री मिल रहा है। जब फ्री मिलेगा, अपने बाप के घर से थोड़ी दे रहा है, कोई अपने घर से थोड़ी दे रहा है फ्री। तो अपना ये हमारा उसका पैसा टैक्स करके दे रहा लगा। वो रेट बढ़ेगा ना अगर यूज होगा। कभी मान लिया जो आज 10 इसमें तो सरकार की कमाई है ना, इसमें तो सरकार की डबल कमाई है। अब पैसे जा कहाँ रहा है? साला विकास की तरफ। महंगाई कम होनी चाहिए। हो रहा है देश में, विकास हो रहा है। अब विकास हो रहा है या नहीं हो रहा वो तो आपको भी दिखाई दे रहा है। लगा। मान लेते हैं आगे कोशिश करेंगे राहुल बाबा को लाने का। राहुल आएंगे क्या? राहुल गांधी आएंगे? कर लेते हैं ले आने का। भारत जोड़ो यात्रा से कुछ फर्क पड़ा? वो कर देंगे 500 का सिलेंडर से। कर देंगे राहुल गांधी 500 का सिलेंडर कर देंगे। वो बोल रहे हैं जो 500 का सिलेंडर हम कर देंगे। कर देगा तो कर देगा। गांधी 500 का सिलेंडर कर देंगे, लगता है आपको? अभी तो खैर 500 रुपये का ये नहीं कर देगा 500 रुपये का। डबल कर सकते हैं दारू को। 50% डिस्काउंट दे सकते हैं तो हो क्यों नहीं सकता है? देश को बेच दो, दे दो, क्यों नहीं होता? बेच रहा देश को। वही मैंने जो अभी किए हैं आबकारी नीति में क्या हुआ है, वही चीज़ अगर करके जो सब वर्ल्ड में कभी भी नहीं हुआ, भविष्य में कभी नहीं हुआ, जो एक पे एक फ्री वो कर सकते हैं तो सिलेंडर क्यों नहीं 50% हो सकता है? आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।